नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं बायोटेक्नोलॉजी। हम जैव प्रौद्योगिकी की बात करेंगे और जैव प्रौद्योगिकी से लगभग जो क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं और जो भी 2018 के एलटी हुआ था उसमें लगभग 5 से 6 क्वेश्चन बने थे। उन्होंने पूरी की गणित ही लड़कों की बिगाड़ दी थी ज्वाइनिंग होने ना ज्वाइनिंग होने की। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले जानकारी दे दें कि डॉक्टर नोट्स पे जैसे कि कल हमने नोट्स अपडेट कर दिए थे कंप्लीट हिंदी, और ये जो जिसमें कंप्लीट हिंदी में बायोलॉजी है, बायोलॉजी के हिंदी नोट्स उपलब्ध करा दिए थे। इसमें लगभग 1800 पेजेस हैं। कंप्लीट सिलेबस आपका एलटी का, टीजीटी का, पीजीटी का और जीआईसी का कंप्लीट सिलेबस इसमें मिल जाएगा विथ प्रैक्टिस सेट के साथ उसमें उपस्थित है। और हमारे जो मित्र उत्तराखंड के जुड़े हुए थे हमसे, हमारे परिवार के सदस्य थे, वो कई बार हमसे क्वेश्चन कर रहे थे, सर हमें केमिस्ट्री के कोई चैनल बताइए जहाँ केमिस्ट्री अच्छी पढ़ाई जाती हो, सर नोट्स कहाँ से लें। तो उनके लिए फ्री ऑफ कास्ट कोई चार्ज हमने नहीं लिया है, चूँकि परिवार का जो मुख्य कार्य होता है अपने सभी परिवार के सदस्यों के लिए संभावनाएं उत्पन्न कराना। तो आपके लिए केमिस्ट्री के हमने नोट्स उपलब्ध करा दिए हैं डॉक्टर नोट्स परिवार में। तो केमिस्ट्री में भी लगभग 1800 पेज हैं आपके, और इसमें आपका केमिस्ट्री का जो सिलेबस है हमने सिलेबस भी आपको उपलब्ध करा दिया है। जो लोग जुड़े हैं तो देखेंगे पूरा का पूरा सिलेबस इसी से मिलता है। और यहाँ ऐसा नहीं कि पूरा इतिहास और पूरा भूगोल आपको रखा, डिटेल कुछ नहीं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट नोट्स हैं। पढ़ने में भी बोरियत नहीं होगी और उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है जो क्वेश्चन बने हैं या बन सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस है आपका। तो जो हमारे उत्तराखंड के खासकर मित्र हैं उनके लिए ये केमिस्ट्री का कहीं उनको भटकने की ज़रूरत नहीं, कोई किताब लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उनके लिए ये बिल्कुल अमृत साबित होंगे। और उत्तराखंड और जो डीएसएसबी अर्थात दिल्ली में जो नेचुरल साइंस का भी टीजीटी का एग्ज़ाम के लिए फॉर्म आए हैं उनके लिए भी ये अमृत साबित होगा। बकाया अन्य स्टेट के लिए चूँकि वहाँ कोर बायोलॉजी पूछी जाती है तो ये बायोलॉजी के नोट्स उनको कंप्लीट सॉल्यूशन उपलब्ध कराएंगे। बकाया इंग्लिश में नोट्स ग्रुप में ऑलरेडी पड़े हुए हैं, हैंड रिटेन नोट्स ग्रुप में पड़े हुए हैं कंप्लीट। इसके अलावा प्रिंटेड नोट्स ग्रुप में पड़े हुए हैं कंप्लीट। बुक पीडीएफ पड़ी हुई है, लगभग 900 पीडीएफ फाइल पड़ी हुई हैं। तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा, बस इसके लिए एक छोटा सा काम करना होगा। क्योंकि ये डॉक्टर नोट्स परिवार फ्री है, बिल्कुल फ्री है। यहाँ कोई भी चार्ज आपसे मटेरियल का या जो भी सेवाएं दी जाती हैं कोई भी चार्ज नहीं लिया जा सकता है और ना लिया जाता है। केवल यहाँ का एक चार्ज है, वो है मेंबरशिप 299 की। और ये मेंबरशिप सिर्फ इसलिए ली जाती है जिससे सिर्फ पढ़ने वाले छात्र जुड़ें। चूँकि मैं इससे पहले बिल्कुल मेंबरशिप भी नहीं लेता था तो उसमें ऐसे भी छात्र जुड़ रहे थे जो पढ़ते नहीं थे और डिस्टर्बेंस उत्पन्न कर रहे थे। इसलिए 299 की आप मेंबरशिप लें और सब कुछ फ्री है, जिसमें आपको डिस्कशन कराया जाएगा, जिससे आपके टॉपिक तैयार होंगे। आपको नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, जूलॉजी, बॉटनी के पूरे नोट्स। और अभी तो आपको केमिस्ट्री के भी हमने नोट्स उपलब्ध करा दिए हैं और प्रैक्टिस डेली कराई जाती है। तो ये सिर्फ सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट है। इसके लिए करना क्या होगा, आपको गूगल पे से 299 पे करना है। अगर नहीं गूगल पे चलाते हैं तो फ़ोन पे से करना है, नहीं फ़ोन पे चलाते तो पेटीएम या अन्य संसाधनों से इस अकाउंट में सबमिट करना है। स्क्रीनशॉट लाकर इसमें सबमिट करना है, आपको ऐड कर दिया जाएगा। शुरू करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, तो पहला जो आज का ये लास्ट वीडियो हमारा होगा, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से एक वाहक के रूप में बाह्य जीन को केबीपी के अर्थों में वाहित करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। पीजीटी बायोलॉजी 2011 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम कैपेसिटी टू कैरी ए फॉरेन जीन एज ए वेक्टर इन टर्म्स केबीपी। तो बताइएगा। इसमें ये 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से आपसे वो जानकारी मांग रहा है कि किस में सबसे ज़्यादा वहन करने की क्षमता दिखाई देती है। तो आप बताएं। तो पहले तो सबका मतलब समझ लीजिए जिससे कन्फ्यूज़न दूर हो। BAC क्या है, पहले BAC का मतलब समझ लीजिए। इसको बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बोलते हैं। BAC को क्या बोलते हैं, B से हो गया बैक्टीरियल
और ए से हो गया आर्टिफिशियल, सी से क्रोमोसोम। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। प्लाज्मिड आप सब जानते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो संरचना पाई जाती है बैक्टीरियम, उसे प्लाज्मिड कहते हैं। YAC का मतलब क्या होता है, तो इसे बोलते हैं ईस्ट, क्या बोलते हैं, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ध्यान रखिएगा, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का प्रयोग जो प्राय किया गया था ह्यूमन जीनोम में किया गया था। जो ह्यूमन जीनोम स्टडी की जा रही थी उसमें इसका बृहद रूप से प्रयोग किया था। तो अब यहाँ हमारा, और ये कॉस्मिड क्या है, तो प्लाज्मिड का ही एक आर्टिफिशियल रूप है जिसमें कॉस यानी लैम्डा, जो कॉस होता है लैम्डा फेस से निकाला हुआ कॉस साइट इसमें डाल देते हैं प्लाज्मिड में, तो कॉस्मिड कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या है, चूंकि अब हम अपने आंसर पे आते हैं, पूरा डाटा आपको दे दिया गया है। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अनुसार इसका जो आंसर सही लगाएंगे वो लगाएंगे हम कौन सा, YAC, क्या लगाएंगे, YAC, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर। दीज आर यूज टू क्लोन DNA फ्रेगमेंट ऑफ मोर देन 1 MB। ध्यान रखिएगा, MB मेगा बेस पेयर्स बोलते हैं MB को, तो 1 मेगा बेस पेयर तक का फॉरेन DNA ये ले जा सकता है। जबकि जो BAC की बात करें तो BAC की क्षमता कितनी होती है, तो इसकी क्षमता होती 300 से लेके 350 में 50 किलोबाइट तक की क्षमता होती है, यानी सॉरी किलोबाइट नहीं बोलेंगे, किलो बेस पेयर्स की क्षमता होती है इसमें। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए क्वेश्चन के अनुसार आंसर बिल्कुल डी सही होगा, क्योंकि इसके 1 MB मेगा बेस फॉरेन DNA को ले जाने की क्षमता होती है। तो समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर आता है RFLP पैटर्न इज यूज्ड इन, RFLP पैटर्न इज यूज्ड इन, RFLP विन्यास प्रयुक्त होता है। तो पहले तो हम इसका मतलब जान लेते हैं कि जो RFLP होता है तो ये आखिर बला कौन सा है, या मतलब ये किसको प्रदर्शित करता है या ये किसको दिखाता है। तो इसके बारे में हम आपको जानकारी उपलब्ध कराते हैं। जो RFLP का मतलब होता है, इसका मतलब होता है R से होता है रेस्ट्रिक्शन, और F से होता है फ्रेगमेंट, और L से होता है लेंथ, और P से होता है पॉलीमार्फिज्म। तो इसका पूरा नाम भी पूछते हैं एग्जाम में, रेस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट, लेंथ, पॉलीमार्फिज्म। डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट ह्यूमन जीनोम आर यूजफुल जीन मैपिंग एंड DNA फिंगर मैपिंग। तो RFLP का जो प्रयोग करते हैं तो DNA फिंगरप्रिंटिंग में करते हैं, या यहाँ और दूसरा शब्द अगर दिया रहे, क्या दिया रहेगा, जीन मैपिंग। तो अगर जीन मैपिंग दिया है तो बता देंगे जीन मैपिंग में करते हैं, या DNA फिंगरप्रिंटिंग दिया रहेगा तो DNA फिंगरप्रिंटिंग में करते हैं। तो ऑप्शन इसका हम भी सही करेंगे। क्या करेंगे, सही करेंगे। और DNA फिंगरप्रिंटिंग का जो रिसेंट में वर्जन चल रहा है उसे DNA प्रोफिलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, DNA प्रोफिलिंग। ध्यान रखिएगा, DNA फिंगरप्रिंटिंग का जो न्यू वर्जन है या नया जो ट्रेंड्स में नाम है तो DNA प्रोफिलिंग के नाम से जानते हैं। मान लेते हैं ये अब कंफ्यूज ना हो, इसलिए हमने इसको आपको सारी जानकारी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग वेरियस DNA पीसेस साइज वाइज इज कॉल्ड। DNA के टुकड़ों को आकार अनुसार व्यवस्थित करने की प्रक्रिया कहलाती है। ये कैसे होता है, मान लेते हैं जैसे हमने DNA है, ये बहुत बड़ा DNA है, और इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। मान लीजिए ये एक टुकड़ा है, ये एक बड़ा टुकड़ा है, ये इतना बड़ा है। तो कहता है कि इनको क्रम में व्यवस्थित करना, यानी बड़े वाले टुकड़े सबसे बाद में, छोटे वाले टुकड़े पहले, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, सबसे बड़े, इस तरह से जो क्रम व्यवस्थित करते हैं तो उस विधि को यहाँ बोलते हैं। तो उसने दिया इलेक्ट्रोफोरेशन दिया है, PCR दिया, PCR का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको कैरीमुलस ने डिस्कवर किया था। नॉर्थर्न ब्लॉटिंग, नॉर्थर्न ब्लॉटिंग के बारे में जान लेते हैं। नॉर्थर्न ब्लॉटिंग क्या होता है, 3 होती हैं, साउथ, नॉर्थ एंड वेस्ट। नॉर्थन में RNA को आइडेंटिफाई किया जाता है, RNA को अलग किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करते हैं तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा, यहाँ ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, हम इनको जो अरेंज करते हैं वो प्रायः जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा करते हैं। अब एक समस्या आती है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती क्या है, तो उसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं आपसे, आपको दे देते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। तो जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है ये एक प्रकार की तकनीक ही है। क्या है,
तकनीक है जिसमें सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, जिसमें हम प्रायः डीएनए के खंडों को सेपरेट अलग अलग करते हैं एंड आइसोलेट करते हैं डीएनए के खंडों को, ध्यान रखिएगा। और ये तकनीक डेवलप किसने की थी, क्वेश्चन बन सकता है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो तकनीक थी या जो टेक्निक थी वो किसने डेवलप किया, तो वो डेवलप किया था किसने, टेसिलस ने। किसने किया था, टेसिलस। टेसिलस की स्पेलिंग होगी TISELIUS। टेसिलस ने इसको डेवलप किया था कब, 1937 में, 1937 में टेसिलस ने इसको क्या किया था, डेवलप किया था। ये फ्यूचर का क्वेश्चन पेड क्वेश्चन है जो आपको फंसाएगा। अच्छा, अब ये होती है टेक्निक, होती क्या है तो इसको हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ए टेक्निक ऑफ सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल। यह मॉलिक्यूल को सेपरेट करता है, सच है डीएनए को भी सेपरेट करता है, आरएनए को भी सेपरेट करता है, इवन ये प्रोटीन को भी सेपरेट करने का कार्य करता है, अलग अलग सेपरेट करता है। और इसमें एग्रोस जेल का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, एग्रोस जेल का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। और कभी पूछ सकते हैं कि डीएनए किस ओर चलेगा, जब इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए किस ओर चलेगा तो वो एनोड की ओर चलता है, ध्यान रखिएगा। किधर चलता है, एनोड की ओर चलता है। तो ये अभी कभी आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द डीएनए पॉलीमरेज विच इज यूज्ड इन पीसीआर ड्राइव्ड फ्रॉम। पीसीआर में प्रयुक्त डीएनए पॉलीमरेज किस जीव से प्राप्त किया था, जो एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज है वो किससे प्राप्त किया था, तो टैग पॉलीमरेज बोलते हैं। वैसे यहाँ शब्द अच्छा होना चाहिए, टैग पॉलीमरेज लिखना चाहिए, TAG बोलते हैं, टैग पॉलीमरेज। तो टैग पॉलीमरेज जो प्राप्त किया था थर्मस एक्वेटिकस से प्राप्त किया था। यह एक प्रकार का बैक्टीरिया है। और डीएनए पॉलीमरेज की खोज किसने, पीसीआर की खोज किसने की थी, और या मतलब डेवलप किसने किया था, तो कैरी मुलस ने किया था। किसने किया था, कैरी मुलस ने किया था। और इसका काम क्या होता है, मल्टीपल कॉपी को बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेयर हाइब्रिड प्लांट कैन बी सेव्ड बाय। दुर्लभ संकर पादपों को बचाया जा सकता है, तो प्रायः पॉलन कल्चर के द्वारा बचाया जा सकता है। मगर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कहीं कहीं जो दिया हुआ क्वेश्चन में कहीं कहीं कुछ लोगों ने ये कहा हुआ है कि प्रोटोप्लाज्म कल्चर से बचाया जा सकता है, कुछ लोग कहते हैं कि पॉलन कल्चर से बचाया जा सकता है। अब आप बताइएगा कि इसमें हम लोग सटीक आंसर किसको माने, ए को या फिर सी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following enzyme is obtained from Thermophilus aquaticus? थर्मोफिलस एक्विटस से कौन सा एंजाइम प्राप्त किया जाता है, तो अभी हमने बताया था टैग पॉलीमरेज को प्राप्त किया जाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है, ये एक एंजाइम होता है जो आरएनए से डीएनए बनने का काम करता है। जब आरएनए से डीएनए बनता है, क्या बनता है, आरएनए से डीएनए बनता है, तो वो कौन एंजाइम करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम काम करता है। ये प्रायः जो रेट्रोवायरस होते हैं उनमें देखने को मिलता है, जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, उनमें ये वर्क करता है। डीएनए लाइगेज का काम क्या है, ये डीएनए के खंडों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये एलटी बायोलॉजी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। द एंजाइम विच कैन कट मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए इनटू सेगमेंट इज नोन एज। उत्प्रेरक जो कि डीएनए के अणुओं को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर सकता है, जाना जाता है। तो अभी हमने आपको बताया था कल मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से किसको जानते हैं, तो हमने बताया था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से जानते हैं। तो मॉलिक्यूलर सीजर इसमें कौन सा है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये भी एलटी में पूछा गया था और फिर देखिए ये भी एलटी में पूछा गया है। देखिएगा क्वेश्चनों की झड़ी लगी है और हम इसीलिए कहते हैं कि किसी भी चैप्टर को आप छोटा मत समझिए। कोहलर और मेलिस्टन डेवलप द मेथड्स ऑफ। कोहलर और माइलिस्टीन ने विधि विकसित की थी, तो कौन सी विधि विकसित की थी, तो उन्होंने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन से संबंधित विधि को विकसित किया था, जिसे हाइब्रिडोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइब्रिडोमा टेक्निक। फ्लेवर सेवर टोमेटो के बारे में कल चर्चा हो चुकी थी और ये ट्रांसजेनिक प्लांट था
और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में हम बता चुके हैं, गोल्डन राइस में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज डिस्कवर्ड या डेवलप बाय, देखिए ईएलटी 2018 में क्वेश्चन रखा गया सेम वर्ष, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने खोजा था, तो एलेक जेफरी ने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन बैक्टीरियल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल इंटीग्रेटेड विथ क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड, कहता है जैसे मान लेते हैं ये मेन डीएनए है और इसके कुछ हिस्सा इस प्लाज्मिड के साथ मिला हो तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम एपीसोम के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, एपीसोम के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु एमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, बताएगा इसमें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी इनमें से किन्हें जैव तकनीक का पितामह कहा जाता है, तो कैरोली इरेकी को जैव तकनीकी का पितामह कहा जाता है। कैरीमुलस ने पीसीआर की खोज की थी, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी, और ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया था, जीनेटिक्स दिया था और जीनेटिक्स के ला दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्सुअल इन कंपैटिबिलिटी कैन बी ओवरकम बाय, तो बताइएगा ये किसके द्वारा दूर किया जा सकता है, तो ये प्रायः इन विट्रो पॉलिनेशन के द्वारा दूर किया जा सकता है। किसके द्वारा दूर कर, सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी कैन बी ओवरकम बाय द इन विट्रो पॉलिनेशन के द्वारा दूर किया जा सकता है। और इस वो थोड़ा सा मुझे बताने में गड़बड़ हुआ था, जो अभी इससे पहले ये वाला क्वेश्चन बताया था, जरा इसको देख लीजिएगा, वो दिमाग में था कहीं ना कहीं, काफ़ी देर से वो दिमाग में था। रेयर हाइब्रिड प्लांट कैन बी सेव्ड बाय, तो यहाँ या तो ये सही हो सकता है या तो ये सही हो सकता है, और यहाँ भी कन्फ्यूज़न हमें दिया हुआ था जो भी हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं, ये इन विट्रो पॉलिनेशन दिया हुआ है, तो इसका ये सही होगा या फिर बी सही होगा। इनमें बी और सी में हमें ज़रा कंफर्म करके आप लोग बताइएगा। हमारे हिसाब से सी सही है, मगर एक जगह मैंने कहीं पढ़ रहे थे या नेट पे इसको देखा था तो वहाँ उन्होंने शायद बी देखा हुआ है। तो दो क्वेश्चन आपके लिए कंफ्यूजिंग है और हमारे लिए भी कंफ्यूजिंग है, तो आप हमें इनको ज़रा आप भी चेक करके बताइएगा, और हमने जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है वो आंसर आपको पहले बता दिए हैं। अच्छा, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू द मेक न्यूमेरस कॉपीज ऑफ द स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए क्विकली एंड द एक्यूरेटली, मतलब बिल्कुल सही तरीके से, निम्न में से कौन सी विधि डीएनए के एक अमुक टुकड़े से उसी प्रकार के असंख्य टुकड़ों को शीघ्र और सही बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, तो एलटी बायोलॉजी 2018 में पूछा गया, और वही था पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से एक कॉपी से कई कॉपी बनाई जा सकती हैं। तो आज ये हमारा बायोटेक का जो पूर्व परीक्षाओं का सेशन था वो होता है ख़त्म। ये जो आपको पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको डॉक्टर नोट्स पर कल अपडेट कर दी जाएगी। डॉक्टर नोट्स जो चैनल है उस पर ये पीडीएफ कल के दिन आपको ये अपडेट कर दी जाएगी, यानी 6-7 तारीख को ये मॉर्निंग में हम अपडेट कर देंगे पूरे क्वेश्चन को। अब चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ। अभी हम बात करते हैं अपने नोट्स की, तो आज बात करते हैं आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए को किस प्रकार से, जेनेटिक मटेरियल आरएनए को या प्रोटीन को किस प्रकार से अलग करते हैं जिस जीव से हमें उनको निकालना होता है। तो इसके लिए करना क्या होता है, करना ये होता है कि ट्रीट बैक्टीरियल सेल या प्लांट या एनिमल जिससे भी निकालना हो वो एंजाइम से ट्रीट करते हैं, जैसे कि लाइसोजाइम। बैक्टीरिया में अगर यूज़ करना है तो लाइसोजाइम यूज़ करते हैं, ट्रीट करते हैं। यदि प्लांट को ट्रीट करना है तो उसकी सेल्यूलेज यूज़ करते हैं, और अगर फंगस को ट्रीट करना है तो काइटिनेज यूज़ करते हैं। जिससे क्या होता है, जो सेल्स होती है वो फट जाती है। द सेल इज़ ब्रोकन रिलीज डीएनए। जब सेल फट जाएगी तो सिंपल सी ये डीएनए या अदर माइक्रो मॉलिक्यूल आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड आदि हम प्राप्त कर लेते हैं इस विधि के द्वारा। अब हम आगे स्टेप पर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्या करते हैं, उनको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, आरएनए इज रिमूव्ड बाय ट्रीटिंग विथ राइबोन्यूक्लियस। राइबोन्यूक्लियस के ट्रीटमेंट देते हैं या उससे उपचारित करते हैं जिससे आरएनए रिमूव होता है। प्रोटीन को अगर रिमूव करना है तो प्रोटीनेज से ट्रीट करते हैं, प्रोटीएज से, और अदर मॉलिक्यूल रिमूव द एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, जो भी ज़रूरत होता है अदर एनिमल्स के लिए उससे ट्रीट करते हैं। व्हेन
chilled ethanol is added, purified DNA precipitate out as fine threads in the suspension। अभी आगे देखते हैं, जो हमारा डीएनए होता है उसको कट करते हैं, स्पेसिफिक साइट से कट कर दिया, वही यहाँ मेंशन कर रहा है। प्यूरिफाइड डीएनए इज इनक्यूबेटेड विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम कट कर देते हैं। एज रिजल्ट डीएनए डाइजेस्ट्स, डीएनए फ्रेगमेंट आर सेपरेटेड बाय टेक्निक कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये क्वेश्चन देखिए एलटी 2018 में सेम टू सेम पूछा है कि डीएनए फ्रेगमेंट को किस प्रकार से हम अलग करते हैं। तो डीएनए फ्रेगमेंट को अलग करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का हम प्रयोग करते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। अब हम देखते हैं आगे। Agarose electrophoresis is employed to check the progression of a restriction enzyme डाइजेशन। ध्यान रखिएगा, इसमें एग्रोस जेल का प्रयोग करते हैं। और इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का सिर्फ हम डीएनए को ही सेपरेट नहीं करते, इसमें आरएनए को भी सेपरेट करते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो प्रोटीन को भी सेपरेट करने का कार्य हम करते हैं। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है, ध्यान रखिएगा। और ये जो होते हैं तो चार्ज के बेस पर होते हैं, जो जैसे एनोड पर तो डीएनए जो चलता है एनोड की तरफ चलता है, और उनके लंबाई के आधार पर देखिए उसने बैंड दिखाए, जो छोटे बैंड है, स्मॉलेस्ट बैंड है वो देखिए यहाँ इकट्ठे हुए, मिडिल वाले ये इकट्ठा हुए, सबसे लार्ज वाले ऊपर इकट्ठा हुए। तो इस प्रकार से अलग अलग चरणों में इकट्ठा हो जाते हैं। और ये इलेक्ट्रोफोरेसिस जो मशीन है ये इस तरीके से मशीन होती है, और इसमें एनोड, वही एनोड और कैथोड दो चार्ज लगे रहते हैं, और इसमें एग्रोस जेल का लेयर रहती है जिस पर ये डीएनए के खंड व्यवस्थित हो जाते हैं, ये इस तरीके से। अब इनको आप कहेंगे देखते कैसे हैं, तो देखने के लिए हम प्रायः यूज़ करते हैं अल्ट्रावायलेट रेज का, अभी वो भी हम आपको बताते हैं। अभी यहाँ थोड़ा सा डाटा देख लेते हैं। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, जो आपसे क्वेश्चन बना हुआ है कि डीएनए का चार्ज कैसा होता है, तो ऋणात्मक होता है। प्रायः कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। तो यहाँ थोड़ा सा डाटा देख लेते हैं। डीएनए इज द नेगेटिवली चार्ज होता है, तो सो मूव इन द टूवर्ड्स ऑफ एनोड। तो क्वेश्चन बनता है कि जो डीएनए होता है वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे किस तरफ चलता है, तो एनोड की तरफ चलता है, ध्यान रखिएगा। और डीएनए फ्रेगमेंट आर द सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू दियर साइज थ्रू द सीविंग इफेक्ट द एग्रोस जेल पॉलीमर ऑफ फ्रॉम सीवीड्स। तो ये पूछ लेता है एग्रोस जेल प्राप्त किससे किया जाता है, तो एग्रोस जेल जो प्राप्त किया जाता है वो प्राप्त किया जाता है हमारा, एक्चुअल में जो ग्रुप हैं वहाँ इतने मैसेज आते रहते हैं तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाता है। कोई मेंबरशिप के लिए कॉल कर रहा है कोई कुछ, तो बीच बीच में रोकना पड़ता है वीडियो। तो फिर से देख लेते हैं, जो हम आपको बता रहे थे कि एग्रोस जेल आपसे पूछ लेते हैं किससे प्राप्त किया जाता है, तो पॉलीमर है ये जो सीवीड से प्राप्त किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और स्मॉलर साइज फ्रेगमेंट मूव फर्दर, जो ये सिंपल सी बात, छोटे होंगे वो जल्दी मूव करेंगे, जो बड़े होंगे वो बाद में मूव करेंगे। द प्रोसेस इज रिपीटेड विद द वेक्टर डीएनए आल्सो, और ये वेक्टर डीएनए के साथ भी ऐसा करते हैं। अब चलते हैं आगे। अभी क्या होता है, डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी सीन ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स व्हेन दे आर स्टेन्ड विथ एथिडियम ब्रोमाइड। इसको रट लेना, वो पूछता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में किससे इनको जो डीएनए खंड होते हैं किससे स्टेन करते हैं, तो एथिडियम ब्रोमाइड से करते हैं। और यूवी रेडिएशन में देखते हैं तो हमें इस तरह से बैंड नज़र आते हैं। क्योंकि ध्यान रखिएगा डीएनए हम नहीं देख सकते, सिर्फ हम क्या देखते हैं, उनके बैंड्स देखकर पता लगाते हैं या उनकी जानकारी हम रखते हैं। इन्हीं बैंड्स के आधार पर हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी करते हैं। तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट। अब क्या करते हैं, डीएनए बैंड्स आर कट आउट द एग्रोस जेल, दिस इज कॉल्ड द इल्यूशन बोलते हैं। द कट आउट द जीन इंटरेस्ट, जो हमें जीन्स चाहिए उसको हम कट कर लेते हैं फ्रॉम सोर्स ऑफ डीएनए। मान लेते हैं हमें जीन्स चाहिए, हमने उसको कट कर लिया, और ये मान लो जीन्स हमने निकाल ली, हमें ये जीन्स चाहिए, ए जीन्स चाहिए। या मान लेते हैं मनुष्य के इंसुलिन जो हार्मोन्स बनाती है उसका जीन्स हमने निकाल लिया मनुष्य के डीएनए से। कट वेक्टर
एंड मिक्स्ड, और हमने क्या किया, वेक्टर यानी प्लाज्मिड को जिस भी वेक्टर में डालना है उस प्लाज्मिड को हमने कट कर दिया, और ये कैसे स्टिकी एंड है, और इसको लाकर यहीं रख दिया, और यहाँ लाने के बाद लाइगेज एंजाइम रखा, और लाइगेज से क्या हुआ, जो हमारा वेक्टर का डीएनए है और फॉरेन डीएनए दोनों जुड़ गए। अब इसको हम किस में डाल देंगे, तो अब हम इसको डाल देंगे बैक्टीरिया के अंदर, और जैसे जैसे बैक्टीरिया विभाजित होगा उसके साथ ये भी विभाजित होगा, और जो जीन्स पड़ा है वो अपना कार्य करना शुरू कर देगा। आगे देखते हैं। इसके अलावा अगर हमें और कॉपी चाहिए तो पीसीआर का प्रयोग करते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि अगर डीएनए के हमें भाई कई सारी कॉपियां बनानी है, मान लेते हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि बार बार हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रयोग करेंगे और बार बार उतना ही करेंगे, तो उसके लिए हम कई कॉपियां बनाते हैं, और वो बनाते हैं पीसीआर मशीन के द्वारा। तो ये आप जो देख रहे हैं ये पीसीआर साइक्लर, इसको पीसीआर मशीन या थर्मल साइक्लर के नाम से जानते हैं। इसी से एक से कई सारे हम डीएनए की कॉपी को बनाते हैं, ये देखिएगा। फिर ये क्या कह रहे हैं, इज द सिंथेसिस ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ द जीन। ये क्वेश्चन 2018 के जीआईसी में पूछा गया है, जैसे कि आपको हमने बताया। अभी क्वेश्चन सॉल्व कराएं तो देखा होगा। जीन्स ऑफ द इंटरेस्ट इन द विट्रो यूजिंग टू सेट ऑफ द प्राइमर्स of the enzyme DNA polymerase. Primers are small chemically synthesized oligonucleotide that are complementary to the region of the DNA. इसके अलावा देखते हैं, अब हम यहाँ क्या करते हैं, एम्प्लीफिकेशन में क्या करते हैं, एम्प्लीफिकेशन करते हैं, और यहाँ 3 चरण होते हैं स्टेप ऑफ पीसीआर के। डी नेचुरेशन होता है, एनिलिंग होता है और एक्सटेंशन होता है। तो प्राय ये 3 चरण होते हैं, डी नेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन। तो डी नेचुरेशन में क्या करते हैं, हम उसको तोड़ते हैं। देखिए ये डी नेचुरेट कर रहा है, और ये वाला क्या होता है, प्राइमर लगा देते हैं, तो ये एनिलिंग होने लगता है यानी धागे बढ़ने लगते हैं, और ये एक्सटेंशन यानी धागे बढ़ने लगते हैं, और बाद में एम्प्लीफाइड हो जाते हैं और बढ़कर कंप्लीट धागे बन जाते हैं। आगे देख लेते हैं। अभी जैसे कि एक एक स्टेप पे बताया है, इन द हीटिंग टारगेट डीएनए जीन्स आर इंटरेस्ट टू हाई टेम्परेचर 94 डिग्री सेंट टू द सेपरेट द स्टैंड। जो डीएनए अभी साथ में जुड़ा हुआ था उसको क्या करते हैं, हम अलग अलग कर लेते हैं डीनेचुरेशन के द्वारा। ईच स्टैंड एक्ट एज टेम्पलेट फॉर डीएनए। ये प्रत्येक जो धागा होता है या डीएनए का टुकड़ा होता है वो टेम्पलेट की तरह कार्य करता है। अभी आगे आपको फिर बताते हैं। अब सेकेंड नंबर पे अभी हमने बताया था एनिलिंग, तो इट इज ज्वाइनिंग ऑफ द 2 प्राइमर्स 52 डिग्री सेंटीग्रेड एट द थर्ड एंड ऑफ द डीएनए टेम्पलेट्स। इसमें क्या होता है, प्राइमर का जोड़ना ही एनिलिंग कहलाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे देखिएगा, इज द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू द प्राइमर यूजिंग द थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज कॉल्ड टैग पॉलीमरेज। क्या बोलते हैं, डीएनए पॉलीमरेज को ही हम टैग पॉलीमरेज कहते हैं। इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटिकस। ये किससे प्राप्त किया था, थर्मस एक्वेटिकस। ये 10 बार कम से कम क्वेश्चन आता है। इस प्रकार से वो क्या करने लगता है, कॉपी पर कॉपियां बनाने लगता है। थ्रू कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन द डीएनए सेगमेंट एम्प्लीफाइड अप टू 1 बिलियन कॉपीज। 1 बिलियन कॉपीज तक बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। आज से बायोटेक्नोलॉजी का खत्म होता है, जो इसका नोट्स का हिस्सा है। तो बायोटेक्नोलॉजी के जब संभावित क्वेश्चन लेके आएंगे तो वहाँ आपका कंप्लीट करा देंगे, और इसका जो नोट्स हैं या इसके जो पीडीएफ हैं इस क्वेश्चंस के, वो आपको कल डॉक्टर नोट्स पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे।